हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बीएससी एंड एमएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में दो इंपॉर्टेंट सिलेक्शन रूल के बारे में हम समझेंगे, स्पिन सिलेक्शन रूल एंड लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। दोनों को एग्जाम्पल के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल होगा। सो सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट को समझने से पहले डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको डीडी ट्रांजिशन के बारे में डिटेल में समझाया है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डीडी ट्रांजिशन मेनली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है। तो जब कोई मेटल किसी लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो इसको कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जब इसको रेडिएशन इसके ऊपर डाला जाता है, रेडिएशन के अंडर में ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आता है, तो ये जो मेटल आयन होता है, इसके जो डी ऑर्बिटल होंगे वो स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, मेटल आयन के डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, क्योंकि जब लिगेंड मेटल आयन के पास आते हैं तो वे डी ऑर्बिटल को रिपेल करते हैं, जिसके कारण ये मेटल आयन के डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाता है। तो जब मेटल आयन के डी ऑर्बिटल जो 5 पार्ट में होते हैं, वो जब स्प्लिट हो जाते हैं, तो इस प्रकार से जो है उनका स्प्लिटिंग होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो लोअर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन होता है, मतलब डी ऑर्बिटल में ही जो ट्रांजिशन होगा, एक लेवल से इलेक्ट्रॉन दूसरे लेवल में जाएंगे, इसको कहा जाता है डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में ये मेनली देखने को मिलते हैं डीडी ट्रांजिशन। जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, तो इसको डीडी ट्रांजिशन कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। ठीक है, मतलब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में जब इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जाता है, तो उसको डीडी ट्रांजिशन कहा जाता है। अब ये डीडी ट्रांजिशन में सिलेक्शन रूल क्या होता है, उसको हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो डीडी ट्रांजिशन अकर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन स्प्लिट डी ऑर्बिटल टू अनदर आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी। हाउएवर ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर नॉट अलाउड। सर्टेन रूल डिसाइड वेदर अ ट्रांजिशन इज अलाउड और फॉरबिडन। दिस रूल इज कॉल्ड सिलेक्शन रूल। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल क्या है? बेसिकली जो डीडी ट्रांजिशन होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक स्प्लिट डी ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है, तो उसको डीडी ट्रांजिशन कहते हैं। जब लाइट एब्जॉर्ब करता है तभी ये डीडी ट्रांजिशन होता है। लेकिन ये जो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जिससे डिसाइड होता है कि एक ट्रांजिशन स्टेट से दूसरे ट्रांजिशन स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो अलाउड है या फॉरबिडन है, वर्जित है। ठीक है, इसी को जो है सिलेक्शन रूल कहा जाता है। मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए भी रूल का फॉलो करना पड़ता है। कुछ रूल अलाउ करते हैं, कुछ रूल अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब सिलेक्शन रूल हमको ये बताता है कि एक ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किन किन ऊर्जा स्तर में अलाउड है और किन में फॉरबिडन है, मतलब कि वर्जित है। ठीक है, तो ये है सिलेक्शन रूल। इसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि एनर्जी जो है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो आगे हम इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सिलेक्शन रूल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी को भी डिटरमाइन करने के लिए सिलेक्शन रूल को यूज किया जाता है। 2 मेन टाइप होते हैं, जिसकी सहायता से हम जो है डीडी ट्रांजिशन के बारे में पता कर सकते हैं। 2 सिलेक्शन रूल है, स्पिन सिलेक्शन रूल और लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। ठीक है, सो स्पिन सिलेक्शन रूल क्या होता है? द स्पिन सिलेक्शन रूल स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन द टोटल स्पिन क्वांटम नंबर मस्ट रिमेन अनचेंज। ठीक है, स्पिन सिलेक्शन रूल ये हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के दौरान जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है वो अनचेंज होना चाहिए। ठीक है, अनचेंज है या नहीं है। अगर मतलब ये जो रूल है ये बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बेसिकली वहीं पे ही अलाउड होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर वो 0 होता है तो वो अलाउड होता है, और अगर हमारा टोटल स्पिन क्वांटम नंबर 0 से ज्यादा होगा, मतलब चेंज हो जाएगा उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वो फॉरबिडन होता है, मतलब कि वहां पे अलाउड नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है स्पिन सिलेक्शन रूल का। ये मतलब मेन बेसिक रूल है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं।
देखिए ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, सिंपल सा ग्राउंड स्टेट है, जहां पे जो है एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब एक का +1/2 और एक -1/2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे ग्राउंड स्टेट का तो हमारा 1 आएगा, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, जैसे s का मान हमने निकाल लिया कि इसका क्लॉकवाइज है तो +1/2 होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 होगा, तो दोनों का हमारा s का वैल्यू 0 आ जाएगा। और अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो यहाँ पे s का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 1, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 निकल जाएगा। लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट में दो स्थिति हो सकता है, एक तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड हुआ वो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ या एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो क्लॉकवाइज अगर होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज हैं तो दोनों के लिए +1/2 हो जाएगा, तो मतलब कि इसका s का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसके लिए अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं तो ये 3 आएगा इसका आंसर, इसीलिए ये फॉरबिडन होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट में ये जो हमारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हुआ है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो उसका भी 0 आएगा। 0 आएगा मतलब कि हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 निकलेगा, तो ये अलाउड होगा, ठीक है। तो स्पिन सिलेक्शन रूल में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा सिंगलेट स्टेट है, ठीक है, स्टेट जैसे कि जब हम वैल्यू s का जो है अगर हम जैसे अगर हमारा ग्राउंड स्टेट का वैल्यू s 0 है, s का वैल्यू 0 है, तो उसको अगर हम उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं तो 1 है, मतलब कि ये सिंगलेट स्टेट कहलाएगा। और अगर वैल्यू जो है s का वैल्यू 1 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 निकलेगा, तो ये ट्रिपलेट स्टेट कहलाएगा। तो ट्रिपलेट स्टेट में मतलब कि अगर 1 से ज्यादा होता है, मतलब 0 से अगर ज्यादा होता है हमारा s का वैल्यू, तो वहां पे अलाउड नहीं होगा, फॉरबिडन होगा, वर्जित होगा, ये ट्रांजिशन नहीं हो सकता। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू जो है 1 आ रहा है s का वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये वाला जो ट्रांजिशन है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, ये ट्रांजिशन अलाउड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा s का वैल्यू है वो 0 है। तो 0 से जो वैल्यू है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 0 से वैल्यू हमारा ज्यादा होता है s का तो वो अलाउड नहीं होगा। तो ये स्पिन सिलेक्शन रूल इस प्रकार से हमको बताता है कि कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है और कौन सा ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल है लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। तो लेपोर्ट सिलेक्शन रूल का भी कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो हमारा लेपोर्ट सिलेक्शन रूल में ये एजीमुथल क्वांटम नंबर के आधार पर हम पता करते हैं कि ये सेलेक्ट मतलब ये ट्रांजिशन है होगा या नहीं होगा। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम वन सबसेल टू अनदर सबसेल, दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड लेपोर्ट अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक सबसेल से दूसरे सबसेल में जाएगा तो ये लेपोर्ट अलाउड ट्रांजिशन कहलाएगा। मतलब अलाउड वाला कैसे होगा, जैसे ये हमारा ग्राउंड स्टेट में है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल में कोई नहीं है, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू आपको ध्यान रखना है, s p d f, s ऑर्बिटल के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 होगा, ठीक है। ये l का मान है। तो अगर हम तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो l का मान यहाँ इसके लिए 0 है, इसके लिए 1 है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो डिफरेंस है वो 1 है, ठीक है। तो अगर डेल l का मान 1 होता है, डिफरेंस 1 है, तो वो अलाउड होगा। लेकिन अगर l का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा तो वो अलाउड नहीं होगा। जैसे अगर s से अगर सीधा d ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन जाता तो यहाँ पे जो d के लिए कितना मान है, 2 है, और s के लिए 0 है, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो जाता है, डेल l का मान निकालते तो 2 आता, तो 2 जो है वो फॉरबिडन हो जाएगा, अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लेपोर्ट सिलेक्शन रूल की सहायता से हम ट्रांजिशन का पता करते हैं। अगर हमारा डेल l का मान 1 है तो वो जो ट्रांजिशन है वो अलाउड है, अगर डेल l का मान 1 से ज्यादा है तो वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। और l का मान आप कैसे निकालेंगे, ये s p d f आप ध्यान रखेंगे, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 होता है। तो इस प्रकार से कितने इलेक्ट्रॉन है उस आधार पर आपको ये निकालना है, उनके बीच डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस के आधार पर आप पता कर सकते हैं कि ये ट्रांजिशन अलाउड है या फॉरबिडन है, ठीक है। एक और पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विद इन द सेम सबसेल द ट्रांजिशन इज कॉल्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है। अगर सेम सबसेल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं तो वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा, अलाउड नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, हाँ, यहाँ पे एक ये हमारा d ऑर्बिटल है, तो 5 पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ पे गया तो सेम मतलब ऑर्बिटल हुआ ना, सेम ऑर्बिटल में ही वो ट्रांजिशन कर रहा है, सेम ऑर्बिटल के पार्ट्स में ही जा रहा है, तो इसीलिए ये जो है फॉरबिडन कहलाता है, ठीक है। और ये जो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपको समझाया, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि
मतलब अलाउड आपको तो पता है कि दोनों के भी डिफरेंस है, जैसे एस से पी में जा रहा है तो अलाउड है, पी से डी में जा रहा है तो अलाउड है, लेकिन एस से डायरेक्ट डी में जा रहा है तो वो अलाउड नहीं है, ये बस आपको ध्यान रखना है। और फॉरबिडन में आपको ये ध्यान रखना है कि सेम सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो वो भी फॉरबिडन है, अलाउड नहीं है। तो ये लेपोर्ट सिलेक्शन रूल दो कॉन्सेप्ट बताता है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन रूल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है और ये प्रॉपर नोट्स है। आई होप कि ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, एक दो बार आप समझेंगे तो इजीली आप इसको अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो बाकी क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस यूनिट का, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो अगर आपको इस यूनिट का कंप्लीट हैंड नोट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहां से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।